हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको उन सभी वीडियोस के अलग अलग फ़ोल्डर मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार आधुनिकता औपचारिक बुद्धि संगतता है? ठीक है, आधुनिकता को औपचारिक बुद्धि संगतता किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, मैक्स वेबर, पार्सन्स, बोमैन, एंथोनी गिडेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आधुनिकता को औपचारिक बुद्धि संगतता मानना है मैक्स वेबर ने। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर आते हैं तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उन बुक्स को देखिए। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, पहली क्या है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। नेक्स्ट है द सिटी, ठीक है, द सिटी। नेक्स्ट बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इस बुक में ही इन्होंने क्या बताया है? सामाजिक क्रिया की बात की है और समाजशास्त्र को जो समाजशास्त्र है उसकी जो विषय वस्तु है उसको सामाजिक क्रिया बताया। ठीक है, किस बुक में? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया की बात की है वेबर ने। और वेबर समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वे सामाजिक क्रिया को ही बताते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और बुक है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, ये वेबर की बुक के नाम हैं जो कि कुछ आपको बताए गए हैं। वहीं पर अगर हम आधुनिक समाज की बात करते हैं तो ये आधुनिक समाज को वेबर बुद्धि संगत समाज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जो आधुनिक समाज है वह बुद्धि संगत समाज है, यानी कि आधुनिक जो समाज है वो रैशनल सोसाइटी है। और आधुनिक समाज के एक आदर्श प्रारूप का इन्होंने एक निर्माण किया है। वेबर ने आदर्श जो आधुनिक समाज है उसके आदर्श प्रारूप का निर्माण किया और वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें अधिकारी तंत्र और बुद्धि संगतता होगी। ठीक है, उस ऐसा समाज जिसमें अधिकारी तंत्र होगा और बुद्धि संगतता होगी। और कहते हैं कि जैसे जैसे समाज में बुद्धि संगतता, रैशनैलिटी आती जाएगी वैसे वैसे वो जो समाज होगा, वहाँ के जो व्यक्ति होंगे वे परंपराओं से वैल्यू फ्री हो जाएंगे, परंपराओं से मुक्त होंगे। अब जब बुद्धि संगतता की बात आती है, ठीक है, तो ये कितने तरह की बताते हैं? 4 तरह की बताते हैं। औपचारिक बुद्धि संगतता, सैद्धांतिक बुद्धि संगतता, वास्तविक बुद्धि संगतता और व्यवहारिक बुद्धि संगतता। ठीक है, औपचारिक बुद्धि संगतता, सैद्धांतिक बुद्धि संगतता, वास्तविक बुद्धि संगतता और व्यवहारिक बुद्धि संगतता। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्तर आधुनिक समाज को उपभोग का समाज कहा है? ऑप्शन देखिए, ए है बोडिलार्ड, बी है हैबरमास, सी है जेमसन और डी है देरिडा। तो यहाँ पर उत्तर आधुनिक समाज को उपभोग का समाज कहने वाले कौन है? बोडिलार्ड हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बोडिलार्ड क्या कहते हैं कि जो उत्तर आधुनिक समाज है उसकी जो संरचना है वह उपभोग पर बनी हुई है। ठीक है, उसकी उत्तर आधुनिक समाज की संरचना क्या है? उपभोग की संरचना है। और ये इसमें ये जो उत्तर आधुनिक समाज है उसका जो स्त्रीकरण है, स्ट्रैटिफिकेशन है, वो भी उपभोग पर ही निर्भर है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? बोडिलार्ड ने कहा है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया है? यहाँ पर ध्यान रखना है, भारतीय ग्रामीण समाज है उसके परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के जगह पर अनुष्ठान वृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है? ऑप्शन देखिए, एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी है योगेश अटल, सी है बी.आर. चौहान और डी है योगेश सिंह। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस.सी. दुबे हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को व्यसन विहीन अपराध का नाम दिया है? कि जो मलिन बस्ती हैं वहाँ पर जो आपराधिक क्रियाएं होती हैं, जो भी अपराध किए जाते हैं वो व्यसन विहीन अपराध माने जाएंगे। किसने कहा है? ऑप्शन ए है टॉफ्ट, ऑप्शन बी है सदरलैंड, ऑप्शन सी है बेकारिया, ऑप्शन डी है विकमैन। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए टॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? टॉफ्ट हो जाएगा। और टॉफ्ट क्या कहते हैं कि अपराध एक ऐसी प्रक्रिया है जो कानून के द्वारा क्या है? दंडनीय है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो इन्होंने अपराध की परिभाषा दी है वो कानून के परिप्रेक्ष्य में दी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अपराध एक ऐसी प्रक्रिया है जो कानून के द्वारा क्या है? दंडनीय है। ये अपराध के लिए संस्कृति को भी उत्तरदायी मानते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अपराध के लिए संस्कृति क्या है? उत्तरदायी है। किसने माना? टॉफ्ट ने कहा है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो संस्कृति भौतिकवादी और प्रतिस्पर्धा वाली होगी, ठीक है, जो संस्कृति भौतिकवादी या प्रतिस्पर्धा वाली होगी, जिसमें प्रतिष्ठा और जो हमारा ये जो स्टेटस है उसको प्राप्त करने के लिए होड़ लगी होगी, वहाँ पर क्या होंगे? अपराध ज़्यादा होंगे। तो अपराध के लिए संस्कृति को किसने उत्तरदायी माना है? टॉफ्ट ने माना। जो संस्कृति भौतिकवादी और प्रतिस्पर्धा वाली होगी, जिसमें प्रतिष्ठा और परिस्थिति की होड़ लगी होगी, वहाँ पर अपराध क्या होंगे? अधिक होंगे। किसका कहना है? टॉफ्ट का कहना है। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा सदैव संभव है? यानी कि जो कास्ट सिस्टम है उसमें जो गतिशीलता की बात की है उसको संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण प्रक्रियाओं के द्वारा जाति व्यवस्था में गतिशीलता संभव है। अब किसका कहना है? ऑप्शन देखिए, केतकर, ऑप्शन बी है घुरिये, सी है हट्टन और डी में है श्रीनिवास। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, प्रभु जाति, संस्कृतिकरण की अवधारणा, ये सभी किसकी हैं? श्रीनिवास ने दी हुई है। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने विश्लेषण में उदयमान जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन देखिए, श्रीनिवास, वाई सिंह, रजनी कोठारी या फिर घुरिये। तो यहाँ पर सिक्स्थ का क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो रजनी कोठारी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययनकर्ता के रूप में विशेष रूप से जाने जाते हैं कौन? भारत में जाति व्यवस्था, ये याद रखना है आपको, भारत में जाति व्यवस्था है। ठीक है, अध्ययनकर्ता के रूप में विशेष रूप से जाने जाते हैं। अब ऑप्शन देखिए, ए है पैट्रिक गिडिस, बी है के.एम. कपाड़िया, सी है श्रीनिवास और डी है जे.एच. हट्टन। तो यहाँ पर सेवंथ का राइट आंसर जे.एच. हट्टन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक क्या है? कास्ट इन इंडिया। ठीक है, कास्ट इन इंडिया इनके बुक है, इंपॉर्टेंट है। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज में कई आत्मकेंद्रित व एक दूसरे से पृथक इकाइयों से यहाँ पर उनका मतलब है जातियों में विभाजित रहा है। ठीक है, कहते हैं कि जातीय एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में अनेक आत्मकेंद्रित और एक दूसरे से पृथक इकाइयों या पृथक जातियों में विभाजित रहता है। ठीक है, और इकाइयों के बीच में जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है वह ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं ये संबंध। ठीक है, जो इकाइयों के बीच में संबंध पाए जाते हैं वे ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं। तो ये किसका कहना है? हट्टन का कहना है। यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर का संबंध है प्रकृतिवाद से, अनुप्राणवाद से, अध्यात्मवाद से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ प्रकृतिवाद से संबंधित हो जाएंगे मैक्स मूलर, ऑप्शन ए यहाँ पर एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने यानी कि मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद सिद्धांत दिया था और धर्म की उत्पत्ति का कारण ये प्राकृतिक परिस्थितियों को बताते हैं कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं धर्म की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, तो ये कहना किसका है? मैक्स मूलर का कहना है। यहाँ पर धर्म की उत्पत्ति से संबंधित प्रकृतिवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। तो यहाँ पर एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है वार्षिक विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब ऑप्शन देखिए, ए है 21 जुलाई, 11 मई, ठीक है, 11 जुलाई या फिर 11 जून। तो यहाँ पर जो वार्षिक विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को बनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल को दमनकारी संस्था किसने माना है? ठीक है, कि स्कूल क्या है? एक दमनकारी संस्था है। ऑप्शन देखिए, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, इवान इलिच और ऑप्शन डी में है जॉनसन। तो स्कूल दमनकारी संस्था है, ये कहना इवान इलिच का है। यहाँ पर 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है इनमें? ठीक है, बताना है। ऑप्शन देखिए, PH प्रभु, GH मीड, KM कपाड़िया और SC दुबे। तो यहाँ पर भारत में विवाह एवं परिवार ये जो बुक है वो किसकी है? कपाड़िया की है, KM कपाड़िया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इन्होंने, ठीक है, इन्होंने हिंदू विवाह को क्या बताया था? हिंदू विवाह को संस्कार कहा था। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो हिंदू विवाह है वह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है। इनका क्या कहना था कि हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों के लिए, कर्तव्यों को पूरा करने के लिए होता है, और विवाह का जो मूल्य उद्देश्य है वो क्या है? धर्म रहा है। इनका कहना है कि विवाह का जो मूल उद्देश्य है वह धर्म है। इसके अलावा और जो धर्मों की बात करते हैं, उद्देश्यों की बात करते हैं, उसमें बताते हैं धर्म, प्रजा मतलब पुत्र प्राप्ति, और रति की बात करते हैं। तो अगर ऐसे पूछ लें कि विवाह का जो उद्देश्य है किसने धर्म, प्रजा, रति बताया है, तो वहाँ पर भी कपाड़िया हो जाएंगे। और जो मूल्य उद्देश्य विवाह का बताते हैं वो धर्म बताते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों को पूरा करने के लिए होता है, तो ये याद रखना है, कपाड़िया का कहना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनजातियों के विकास के लिए जो राष्ट्रीय उपवन है, नेशनल पार्क है, उसका सुझाव किसने दिया है? जनजातियों, भारत में जनजातियों के विकास के लिए। तो ऑप्शंस देखिए, GS घुरिये है, DN मजूमदार है, NK बोस है और वेरियर एल्विन है। तो यहाँ पर 12th का राइट आंसर वेरियर एल्विन, V एल्विन, यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनजातियों की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए, उनके निवारण के लिए कई जनजातियां की जो नीतियां हैं वो बनाई गई थी। ठीक है, उनको अपनाया गया था जनजातीय नीतियों को। उसमें से एक थी पृथक्करण की नीति। तो इस पृथक्करण की जो नीति है वो किसने दी थी? एल्विन और हाइमेंड्रॉफ ने दी हुई थी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए, मैचिंग में अगर आ जाए या डायरेक्टली पूछा जाए किसी भी तरीके से, पृथक्करण की नीति, ठीक है, तो किसने दी है? एल्विन और हाइमेंड्रॉफ। एल्विन नहीं होंगे तो आपको हाइमेंड्रॉफ, दोनों ही है तो दोनों को ही टिक करना होगा। ठीक है, तो एल्विन और हाइमेंड्रॉफ ने पृथक्करण की नीति दी। और इनमें इन्होंने क्या बताया एल्विन ने, कि जो जनजाति हैं वे हिंदू समाज से अलग हैं। जनजाति को इन्होंने हिंदू समाज से अलग बताया और ट्राइबल पार्क और या फिर नेशनल पार्क की बात की है। ठीक है, ट्राइबल पार्क है या नेशनल पार्क है, रिलेटेड कौन है इनसे? वेरियर एल्विन है। तो यहाँ पर 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबू का अर्थ होता है, बताना है, रूढ़ियाँ है, निषेध है, विचार है या फिर रीति रिवाज। तो यहाँ पर टैबू जो होता है वो क्या है? निषेध से संबंधित है। ठीक है, तो 13th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा तर्क के अनुसार संघर्ष में विकसित हो जाती है। प्रतिस्पर्धा तर्क के अनुसार संघर्ष में विकसित हो जाती है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शंस देखिए, ए है किंग्सले डेविस, बी है बोगार्डस, सी है ग्रीन और डी है सदरलैंड। तो यहाँ पर 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका कहना था कि जहाँ पर प्रतियोगियों का ध्यान, जहाँ पर जो प्रतियोगी है, ठीक है, उनका ध्यान प्रतियोगिता से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है? संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। जहाँ पर प्रतियोगियों का ध्यान प्रतियोगिता से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहाँ संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ऐसा करके पूछे तो किसका कहना है? किंग्सले डेविस का कहना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीयता तथा सामुदायिक भावना, ये किसके आवश्यक तत्व हैं? तो ऑप्शन देखिए,
समाज दिया हुआ है, समुदाय, समिति और संस्था, स्थानीयता और सामुदायिक भावना। तो ये समुदाय के आवश्यक तत्व में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुदाय। 15th का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन सिंगर एवं मैकमेरिट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग किया है। ठीक है, किसमें कौन है, मिल्टन सिंगर, मैकमेरिट हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में जो सामाजिक परिवर्तन है उसका अध्ययन करने के लिए इनमें से किन अवधारणाओं का प्रयोग किया ढांचे के रूप में। ऑप्शन देखिए, ए है संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण, बी है लघु तथा वृहत परंपरा, सी है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर लघु और वृहत परंपरा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभु जाति की विशेषताओं को पाया। प्रभु जाति की बात की है, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए है दक्षिण भारतीय समाज में, कुर्ग के धर्म एवं समाज में, उत्तर भारत के समाज में या फिर उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर 17th का क्या हो जाएगा, कुर्ग के धर्म एवं समाज में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रामपुरा की कुर्ग जाति। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेक्षणात्मक क्रिया का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। ऑप्शन देखिए, ए है कार्ल पॉपर, बी है जे हेबरमास, सी है H.G. गेडमर और डी है निकोलस लुहमैन। तो यहाँ पर जो 18th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेबरमास। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हेबरमास है वे पूंजीवाद, लोकतंत्र और आधुनिकता को क्या बताते हैं कि ये पर्यायवाची हैं। ठीक है, और ये कहते हैं आधुनिकता या जो पूंजीवाद है या जो लोकतंत्र है वो क्या है, जब पर्यायवाची है तो कहते हैं कि जो आधुनिकता है या हम पूंजीवाद बोलें तो उसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, आधुनिकता का कोई विकल्प नहीं है ये कहते हैं। और कहते हैं कि अगर हम लोकतंत्र को देखें तो ये स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। जब तक हम स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त नहीं कर लेते तो हम उत्तर आधुनिकता के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, हम उत्तर आधुनिकता की बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये कहते हैं कि आधुनिकता का अभी जो प्रोजेक्ट है वो अधूरा है। ठीक है, ऐसे करके एग्जाम में पूछते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हेबरमास राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी पूछ ले कि आधुनिकता का कोई विकल्प नहीं है, किसने कहा है, हेबरमास ने कहा है। तो यहाँ पर 18th का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.एम. कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया है। ऑप्शन देखिए, नवसारी में, महुआ में, शमीरपेट में या फिर रामनगर में। तो यहाँ पर 19th का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नवसारी। ठीक है, नवसारी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी इन इंडिया, ये जो बुक है उसके लेखक बताने हैं कौन है। D.N. मजूमदार, D.P. मुखर्जी, N.K. बोस, डेविड जी मेडलबॉम। तो यहाँ पर जो सोसाइटी इन इंडिया बुक है डेविड जी मेडलबॉम की है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।